जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं परमेंद्र उपाध्याय। मित्रों, हमारे पास कई मैसेज आते हैं कि गुरुजी आपने धन से संबंधित या धन की आर्थिक तंगी से संबंधित वीडियो डाला है, लेकिन हमें वह किसी कारण से प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पुनः एक वीडियो और बनाएं। तो मैं आज आपके लिए आर्थिक तंगी की समस्या से निजात, छुटकारा दिलाने का, मुक्ति दिलाने का एक बहुत ही सरल और अचूक उपाय लेकर आया। अब कुछ मैसेज हमारे पास ऐसे भी आए हैं जो हमारे भाई बंधु बाहर रहते हैं, जिन्हें मैं उपाय बताता हूं कि किसी नदी में या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई नदी नहीं है, हमारे यहाँ कोई पीपल का वृक्ष नहीं है, हम क्या करेंगे गुरुजी। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जिसमें आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यह उपाय अपने घर पर रहकर कर सकते हैं और इस उपाय को करने के लिए आपको अधिक सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होगी, जो आपको बड़ी आसानी से प्राप्त ना हो। अब मित्रों, हम बाइट स्टूडियो पर देखते हैं कि लगभग अधिकांश जो हमारे YouTube साथी हैं, जो हमारा वीडियो तो देखते हैं, किंतु उन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आखिर क्यों? क्या वीडियो आप एक बार सुने और स्किप मत करें, आप पूरी जानकारी लें, फिर पूरी जानकारी लेकर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से वह उपाय आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब स्किप कर देते हैं आप, जिस कारण आपको वीडियो की पूरी जानकारी नहीं मिलती है और फिर आपका काम नहीं होता है। फिर आप दोष देते हैं कि उपाय सही नहीं था, उपाय हमारे लिए सिद्ध नहीं हुआ। तो देखिए मित्रों, एक बार मैंने आपको बताया था कि आप इलाज कराते हैं, आप बीमार होते हैं, इलाज कराते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक डॉक्टर की दवा आपके लिए फिट बैठ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बहुत अधिक गंभीर बीमारी हो जिसकी उस डॉक्टर को जानकारी ना हो, जिस कारण आपका इलाज सही से ना हो पाए। तो आपकी कुंडली में यदि ग्रह दशा बहुत अधिक खराब हैं, तो आप इस उपाय को तो करते हैं और इस उपाय का लाभ भी आपको प्राप्त होता है, लेकिन स्थिति इतनी अधिक खराब है कि वह जो उपाय है आपका, वह पूर्ण रूप से आपको लाभ नहीं दे पाता है। तो इस प्रकार की स्थिति से गुजर रहे हैं यदि आप, आपके ग्रहों की बहुत अधिक दशा खराब है, तब भी आज का जो उपाय है वह आपके लिए 100% काम करेगा। आपकी कैसी भी समस्या हो, धन से संबंधित समस्या, आर्थिक तंगी से संबंधित समस्या, या आप ये कहते हैं कि हमारे घर में अधिकांश लोग कमाने वाले हैं लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं हो पाती है, घर की उन्नति नहीं हो पाती है, धन आता है और उसी रास्ते से वापस चला जाता है। इस प्रकार की कई समस्याएं हैं जिनसे आप गुजर रहे हैं, तो आज का जो उपाय है वह आपकी इसी प्रकार की सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला होगा। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के उपाय के विषय में। लेकिन उपाय प्रारंभ करने से पहले हर बार की तरह आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे मेरे जो भी उपाय हो वह आपको शीघ्र, अति शीघ्र प्राप्त हो सकें और वह उपाय आपकी किसी न किसी समस्या का समाधान कर सके। यदि आपकी एक भी समस्या का समाधान हो गया तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। आप बस श्रद्धा विश्वास के साथ उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि राम जी के नाम से ही सृष्टि चलती है, क्योंकि सृष्टि के पालनकर्ता यही है। और जब राम जी का नाम आप लिखते हैं तो इससे हनुमान जी महाराज भी प्रसन्न होते हैं, और जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यदि आपको अच्छा ना लगे तो बिल्कुल मत कीजिए।
किंतु उपाय जरूर कीजिए यदि शायद यह उपाय आपके लिए अच्छा हो जाए, शायद यह उपाय आपके लिए उपयोगी हो जाए, तब फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। यह उपाय बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी है जिनके पास कोई वृक्ष नहीं है, कोई आसपास पेड़ नहीं है, कोई नदी तालाब नहीं है, या नदी तालाब तो है लेकिन उसमें कोई वस्तु डालना वर्जित है, मना किया जाता है। तो यदि आप इस प्रकार से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के उपाय के विषय में। आपको आज मैं जो उपाय बता रहा हूँ, यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना है और प्रतिदिन आपको यह उपाय करना है। आप जब इस उपाय को 3-4 दिन करेंगे, इसके बाद आप स्वयं देखना कि आपके जीवन में आर्थिक तंगी से संबंधित जो भी समस्याएं चली आ रही थी, धन का स्थायी ना होना आपको दिखाई दे रहा था, या धन आता था और खर्च होने के रास्ते बन जाते थे, इन सभी समस्याओं से छुटकारा आपको 3-4 दिन में ही प्राप्त होने लगे। तो आपको यह उपाय शुक्रवार से प्रारंभ करना है। हाँ, यदि माताएं बहनें करती हैं तो पवित्र दिनों में यह उपाय बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह उपाय शास्त्रोक्त है, शास्त्र से जुड़ा हुआ है और ज्योतिषी उपाय है। इसलिए बिल्कुल भी अपवित्र दिनों में इस उपाय को ना करें और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कुछ दिन उपाय करते हैं, इसके बाद आप अपवित्र अवस्था में आ जाते हैं, तो उतने दिन आप छोड़ दीजिए, उसके बाद पुनः आप कंटिन्यू इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको शुक्रवार के दिन से यह उपाय प्रारंभ करना है और प्रतिदिन करना है। सुबह स्नान करें, स्नान करने के बाद आपको अपने पूजा घर में ही यह उपाय करना है। अब करना क्या है कि बहुत ही सरल उपाय है। दालचीनी की लकड़ी जो होती है, जो अधिकांशतः सबके किचन में होती है, तो दालचीनी की 8-10 लकड़ी ले लीजिए, उसको पीस कर उसका पाउडर बना लीजिए, बिल्कुल महीन पाउडर बना लीजिए। जितनी आपकी दालचीनी है उतनी ही मात्रा में आपको हल्दी पाउडर उस दालचीनी में मिला लेना है, मिश्रित कर लेना है। यानी दालचीनी का पाउडर यदि 2 चम्मच है तो 2 चम्मच आप उसमें हल्दी पाउडर मिला लीजिए। ये भी आपकी किचन में आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हल्दी पाउडर और दालचीनी के पाउडर को 2 चम्मच 4 चम्मच जितना भी हो आप उतना मिलाकर किसी शीशी में भरकर रख लीजिए, ठीक है। 1 गिलास पानी भी आप अपने पास रख लीजिए। शुक्रवार के दिन से आपको यह उपाय करना है, तो शुक्रवार के दिन आप 1 गिलास जल अपने पास रख लीजिए। इसके बाद आप इस तरीके का कोई एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, ये मिल जाएगा आपको। यदि ना मिले तो आपके पास कोई कटोरी हो, पीतल की, तांबे की, जो भी हो आपके पास, उस कटोरी को ले लीजिए। यदि कटोरी ना हो तो जो भी आपके पास व्यवस्था हो आप उसमें इस तरीके से आप ले लीजिए, ठीक है। एक मिट्टी का दीपक या कोई कटोरी आप ले सकते हैं और लेने के बाद आपको अपने पूजा घर में बैठना है। आसन बिछा लीजिए, आसन कोई भी कलर का हो, लाल और पीला हो तो ज़्यादा अच्छा है। लाल या पीले रंग के आसन पर आप बैठकर अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर कीजिए। अपने पूजा घर में आप बैठें तो 1 गिलास जल भर के रख लीजिए और जो हल्दी और दालचीनी का पाउडर है उसको भी अपने पास रख लीजिए और एक ऐसा मिट्टी का दीपक या कोई कटोरी रख लीजिए, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको क्या करना है कि इस दीपक में या कटोरी में 3-4 आपको कपूर की जो टिकिया होती है या कपूर को आपको इसमें रखना है, ठीक है। कपूर रखने के बाद उसको आपको जलाना है। जलाने के बाद सबसे पहले आपको 2-3 बूंद घी, जो घी होता है, 2-3 बूंद घी आपको इसमें डालना है, ठीक है। 2-3 बूंद घी डालने के बाद आपको क्या करना है, जो दालचीनी और हल्दी का पाउडर है उसको आपको 3 चुटकी, 1 चुटकी ऐसे लिया आपने, 1 चुटकी दालचीनी और हल्दी का पाउडर आपको इसी दीपक में 1 चुटकी डाल देना है, फिर दूसरी चुटकी डाल देना है, फिर तीसरी चुटकी डाल देना है जलते हुए कपूर के ऊपर। तो जब वह कपूर के साथ दालचीनी का पाउडर और हल्दी जलेगी तो एक सुगंध आपके घर में चारों ओर फैलेगी, ठीक है। ये करना है।
इतना करने के बाद आपको एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, माँ लक्ष्मी जी का मंत्र है, और मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। मंत्र आप लोग सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। छोटा सा मंत्र है, 3 अक्षर का मंत्र है, ओम श्रीम नमः। ओम श्रीम नमः। ठीक है। जब तक ये दीपक, इसमें जो कपूर है वह जलता रहे, तब तक आप इस मंत्र का जप कीजिए। गिनना नहीं है, 1 बार 2 बार ऐसा कुछ नहीं गिनना। जितना समय हो आपके पास, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आप इस मंत्र का जप कीजिए। ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। जाप करने के बाद आपको क्या करना है कि जो जल आपने एक गिलास भर के रखा हुआ है, उस जल को, चूँकि वह जल जो है वह मंत्र से अभिमंत्रित हो चुका है, इसलिए वह जल आपको पूरा पीना है। एक भी बूंद पानी उसमें छोड़ना नहीं है। पूरा गिलास का पानी आपको वहीं पर बैठकर पी लेना है। इसके बाद जब ये जल जाएगा तो इसकी जो भस्म होगी, उस भस्म को आप फेंके नहीं, उस भस्म को कहीं किसी डिब्बी में सुरक्षित रख लें, सुरक्षित रखते जाएं। ये उपाय आपको प्रतिदिन करना है। इसमें सुरक्षित रखते जाएं। जो भस्म है, जो राख है, उसे संभाल कर रखें, सुरक्षित रखें। और इसके बाद जब भी आप अपने काम पर बाहर निकलें, घर से बाहर जाएं, अपनी नौकरी में जाएं, अपने व्यापार के लिए जाएं, या कहीं अन्य किसी सौदा करने के लिए जाएं, तब आपको क्या करना है कि जो इसकी भस्म है, इस भस्म से अपने मस्तिष्क पर, आपको आज्ञा चक्र पर, यहाँ पर टीका लगाना है। इसका टीका आप प्रतिदिन लगाएं तो और भी अच्छा है। तो ये टीका आपको लगाकर घर से बाहर निकलना है। देखना 3-4 दिन में आपकी धन से संबंधित समस्याएं कैसे सॉल्व होती हैं। फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि यह जो उपाय है यह आपके लिए कितना उपयोगी साबित हुआ। इसी के साथ मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।